जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु महाराज जी हमें दर्शन देते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण गुरु मिलता ही नहीं है। ऐसे कितनी संगत है जिनको गुरु महाराज जी बहुत देर में मिले और कितनों को बहुत जल्दी ही गुरु महाराज जी ने अपने से जोड़ लिया। मैं अपनी बात करूँ तो संगत जी की मेरी जर्नी, मुझे गुरु महाराज जी ने, आज मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, 19वीं चल रही है, तो 2 साल पहले हम गुरु जी से जुड़े। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी ना तो कुछ ऊपरी का चक्कर था मुझ पे जो आज तक सही नहीं हुआ है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे गुरु महाराज जी मिल गए होते तो काश ये जो मेरे ऊपर बुरा साया है ये शायद उसी वक्त ख़त्म हो गया होता। संगत जी, सत्संग सुनाने को बहुत सत्संग होते हैं। जब हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं, गुरु जी की बड़ाइयाँ करने बैठते हैं तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि गुरु होता ही नहीं। लाइफ में ना पूर्ण गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आपने नारद जी की स्टोरी सुनी होगी। संगत जी, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से कुछ उनकी टॉक हो रहा होता है, कुछ बातें हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कुछ कोई बात होती है, मुझे ठीक से प्रॉपर याद नहीं है कि उनसे गुरु के बारे में पूछा कर जाता है। तो कहते हैं मुझे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही इतना ज्ञानी हूँ। तो विष्णु भगवान जी उन्हें वापस भेज देते हैं। मुझे प्रॉपर याद नहीं संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलत भूल जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। तो संगत जी, उस टाइम पे उन्हें भेज दिया जाता है कि पहले गुरु बना कर आओ, और उनसे विष्णु भगवान जी कहते हैं जो भी रास्ते में पहला इंसान आएगा उसे तुम्हें अपना गुरु बनाना होगा। तो संगत जी, वो जो फर्स्ट इंसान आता है नारद मुनि के सामने तो वो बहुत नीचे जाति का होता है। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे उन्हें पता नहीं होता, तो उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं कि देखिए महाराज जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, बन जाता हूँ मैं तुम्हारा गुरु। और उस टाइम पे पता लगता है उन्हें कि ये नीचे जात के हैं, और तो वो विष्णु भगवान जी से कहते हैं कि मैं इसे अपना गुरु कैसे बना लूँ, ये तो बहुत नीची जाति का है। तो भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जाति मायने नहीं रखती है। मुझे ठीक से याद नहीं संगत जी, जितना मुझे याद है प्लीज़। तो वो उनसे कहते जाति मैटर नहीं करती, गुरु गुरु होता है। गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है। सबसे पहले गुरु आते हैं, गुरु के बाद भगवान आते हैं, भगवान के बाद संगत आती है। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी के वर्ड हैं कि सबसे पहला स्थान गुरु का होता है। गुरु के लिए अब सबसे पहले अपनी संगत होती है, फिर उसके बाद और कोई होता है। तो संगत जी, उस टाइम पे वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कुछ बात होती है तो वो नारद मुनि से कहते हैं कि जाओ, पहले 80 करोड़ योनियों में कुछ बात हो जाती है उनकी, या विष्णु भगवान को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि नीचे जात को अपना गुरु नहीं मान रहा है। तो कहते हैं कि जाओ, पहले 80 करोड़ योनियों में जन्म लेकर आओ। और अब उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं कि गुरु जी, ऐसे से बात हो गई है और अब आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो कहते बस इतनी सी बात। वो ज़मीन पर 80 करोड़ योनियों की वो बना देते हैं और कहते हैं इसमें मिट्टी में तुम लिपट जाओ, सारे के सारे, जहाँ जहाँ ये सब बना हुआ है वहाँ पे लिपट जाओ, सारी मिट्टी अपने बदन पे लपेट लो। तो उस तरह से अपने वो मिट्टी में लिपट जाते हैं। और जब विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं बस इतनी जल्दी, अभी तो तुमने शायद योनियों में जन्म भी नहीं लिया। तो कहते हैं जी, मेरे गुरु ने ऐसे ऐसे कहा था और मैं ऐसे करके आ गया, अब बताइए। तो कहते देखा, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, तो गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है। संगत जी, सच में लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल जाए ना पूर्ण गुरु तो कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, आज मैं कहीं किसी काम से गई थी अपनी बिटिया को लेकर, उसको दिखाने के लिए। आप सभी को जैसे पता है, मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है। तो मैं गुरु जी को साथ लेकर गई थी, तो रास्ते में मुझे गुरु महाराज जी बटरफ्लाई रूप में, न जाने कितनी बार, जब तक मैं वहाँ पहुँची ना, जब तक बहुत बार दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने। कभी वाइट बटरफ्लाई में, कभी येलो में, तो कभी ब्लैक में। आधे टाइम भी गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत दर्शन दिए। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का।
गुरु जी कहते हैं पुत्र शुक्राना करती रहे, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। और सच में गुरु जी मतलब गुरु जी का तो कहने ही क्या है। संगत जी, जब हम गुरु जी से बातें करते हैं और गुरु जी से कोई भी बात होती है, कभी कभी हम झगड़ा भी कर लेते हैं, और झगड़ा भी हम तभी करते हैं जब हमें गुरु से प्यार होता है। एक संगत अपनी एक पुरानी संगत कहती है कि मुझे ना गुरु से इश्क हो गया। इश्क मतलब प्यार हो गया, और ऐसा प्यार की ललक होती थी कि ललक होती थी उन्हें गुरुजी से मिलने की। जैसे ही शाम होती थी, वो शाम होते ही बस गुरुजी के दरबार जाना है, गुरुजी के दरबार जाना है। उस टाइम पर अधिकतर सभी संगत यही करती थी, और कोने में छुप छुप के बैठा करती थी ताकि गुरुजी हमें ना देखें और हमें वापस जाने के लिए ना कहे, क्योंकि हर कोई गुरु के चरणों में रहना चाहता था, गुरुजी के चरणों में स्थान पाना चाहता था, गुरुजी के कोल बैठना चाहता था। संगत जी, गुरु महाराज जी उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ लिया करते थे और कहते थे देखो जाओ उस कोने में वो संगत बैठी है, उसको कहो उसकी छुट्टी होती है, जाओ छुट्टी हो गई, जाओ अब नहीं रुकना यहाँ पे। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी, क्योंकि गुरुजी का कहना था कि जब तुम आते हो तो उसके बाद पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होती है, तुम्हें तुम्हारे घर तक सही सलामत। सच में संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, गुरुजी के गुणगान बहुत हैं, बढ़ियाइयाँ बहुत हैं, करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाता है संगत जी। तो सच में गुरु महाराज जी अगर आपको मिल जाए, आप पालो गुरु को, तो कभी ना छोड़ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।